नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय दामोदर देश भक्त वृंद, आप सबका भागवत के सत्संग में स्वागत है। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज की स्मृति में दामोदर देश के भक्तों का ये श्रद्धांजलि। आज हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कल बहुत अच्छे उत्तर दे रहे थे हमारे तुलसी गोविंद प्रभु कलयुग के प्रभाव के ऊपर। मेरा म्यूट था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर था। कलयुग समान और कोई युग नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि कलयुग में कली का एक अर्थ केशव लयते, केशव, केशव को तत्काल प्राप्त करा दे, वो कलयुग है। सो कल हमने दूसरे स्कंद भागवत में 7वें अध्याय में भगवान के 23 अवतारों का वर्णन है और 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज के बहुत प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के वसुदेव और देवकी के सुत के रूप में और नंद और यशोदा के सुत के रूप में, और जो नहीं पूछा है उसके विषय में भी आप कृपा करके बताइए। लेकिन वो कहते हैं कि भागवत कथा ऐसे श्रद्धा के साथ सुनी जाए तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में आते हैं, तत्काल आते हैं, कानों के द्वारा आते हैं और हृदय को धो के साफ कर देते हैं। और जैसे हृदय साफ हो जाता है, भगवान के चरण कमलों को ऐसा भक्त पकड़ लेता है, फिर वो कभी उन चरण कमलों को छोड़ता नहीं। और ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने भगवान के चरण कमलों को ऐसे पकड़ा है कि मेरी वाणी कभी न भारती, भारती कहते हैं वाणी को, मेरी वाणी कभी मिर्चा, झूठ नहीं बोलती, मेरा कभी विचार गलत रास्ते में जाता ही नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया है। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी नारद को उत्पत्ति का वर्णन किया। अब अपनी तपस्या जो उन्होंने की उसका वर्णन कर, और उपपत्ति, अब भगवान ने कृपा क्या की नारद के ऊपर कि नारद ने जब अपनी तपस्या की दिव्य 100 वर्षों तक, और उसके बाद भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान के धाम का दर्शन हुआ, वैकुंठ धाम का दर्शन हुआ, भगवान के पार्षद नंद सुनंदन नंद आदि का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन, उनका पीतांबर फहराता हुआ, उनका शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदनम सम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यान गमयम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। ओ अनंत शेष के ऊपर भगवान विराजमान थे, दर्शन हुआ और भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर हाथ मिलाए, कर स्पर्श, ब्रह्मा जी के साथ भगवान ने हाथ मिलाया। तो पहला सिद्धांत भागवत में बार बार आएगा, भगवान साकार है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, मधुर रूप है, लावण्य रूप है, और भक्त हाथ है तब तो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपने मेरे को प्रकट किया है, मेरी जो सेवा है उसके लिए अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। ब्रह्मा जी को ये प्रार्थना सुन के भगवान ने कहा, मैं बहुत संतुष्ट आपकी तपस्या से हो गया। ब्रह्मा जी आपने दिव्य तपस्या की, मैंने आपको कहा था तप तप, अरे तपस्या तो इस संसार में सभी कर रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या
भागवत में दिव्य तपस्या का वर्णन आता है। जब ऋषभ देव भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, तो दिव्य तपस्या होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तपस्या तो सारा संसार कर रहा है, तपस्या तो साक्षात भगवान नर नारायण बद्रिक आश्रम में कर रहे हैं, लेकिन ये दिव्य तपस्या जो है, इस दिव्य तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब मैं नारद जी आपको ज्ञान, विज्ञान और रहस्य और उसके अंग, मेरी कृपा से अब ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्ञान, भगवान का संबंध ज्ञान, विज्ञान, भगवान की भक्ति, और रहस्यम, इसका मतलब भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये तद अंगम, और फिर भक्ति के अंग जिसके द्वारा जिज्ञासु भक्ति प्रेम को साधन करके प्राप्त करता है। तो इन 4 भागवत के मूल श्लोकों में गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, श्री कृष्ण का संबंध ज्ञान और श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अभिधेय, विज्ञान, और रहस्य, तद रहस्यम, रहस्य है भगवत प्रेम, तद अंगम, और उसके अंग। अंग का मतलब जैसे रूप गोस्वामी ने प्रेम प्राप्ति के लिए जो भक्ति के अंग, साधन, उसके बाद कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण सूत्र रूप में 4 ही श्लोकों में क्यों दी? वेदों का भी सम्मान हो गया, वेदों का तो सार है भागवत। वेदांत सूत्र के ऊपर भागवत तो व्यासदेव की अपनी टीका है, स्वयं की टीका है, भाष्य स्वयं का है। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं मुझसे पहले मैं था और कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, और बीच में जो है वो सब भी मुझसे निकला है। ये भगवान की दिव्य संबंध ज्ञान का, भगवान भगवत्ता का वर्णन है। इसको ऐसे समझें, साधारण उदाहरण से, गेहूं का खेत होता है, गेहूं डालते हैं, उसका नाम गेहूं होता है। जब गेहूं पक जाता है तो हम वो उसमें से निकाल के लाते हैं, वो गेहूं है। बीच में जो हरा हरा घास होता है, उस घास को कभी नहीं कहते हैं कि ये घास है, कहते हैं ये हमारे गेहूं है। तो भगवान गेहूं की, जैसे गेहूं पहले होते हैं ऐसे भगवान पहले था, फिर भगवान से ये सृष्टि हुई, वो घास की तरह है तो, लेकिन है तो वो भी भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। और फिर जब सारा ये संसार भगवान में समा जाता है, कौन से भगवान में समा जाता है? तो गर्भोदक्षाई विष्णु में समा जाता है। तब उसके बाद भगवान तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये भगवान का दिव्य ज्ञान है। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, आपके यहाँ दामोदर शेर देश में तो ये सब श्लोक आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। दूसरे श्लोक में बताता है भगवान के अतिरिक्त जो भी आपको वस्तु दिखती है वो भगवान से अगर अलग है तो माया है। इसका मतलब भगवान के संबंध में अगर कोई नहीं देखेंगे और भगवान से अलग कोई चीज देखेंगे तो उसको माया कहा जाएगा। तो ये माया जो है संसार के अंदर भगवान की शक्ति है, ये भगवान की बाह्यरंग शक्ति है। वैष्णव सिद्धांत में जीव भी नित्य है, प्रकृति नित्य है, और भगवान भी सनातन है। प्रकृति दिखती है, नहीं दिखती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है, लेकिन झूठी नहीं है क्योंकि भगवान की है। दैवी है एष गुणमयी मम माया, देवी दिव्य है, मेरी है, और भगवान हमारे लिए अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा इंजीनियर उसी बिजली से एसी भी चला सकता है और हीटर भी चला सकता है। ऐसे भगवान अपनी शक्ति को जब चाहें उस रूप में
परिवर्तित कर सकते हैं। तो भगवान की माया जीवों को भुला देती है, ये जीवों के बंधन का कारण है। एक उदाहरण माया का देते हैं। माया के दो काम हैं, एक आवरणात्मक मतलब ढक देना, उसको ढक देती है, असली है भगवान। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्मा जी का अपना अनुभव का श्लोक है। ब्रह्मा जी की स्तुतियां भी तीसरे स्कंद में भी है और ब्रह्मा संहिता में भी है, और दसम स्कंद में भी भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी की है। हर एक ब्रह्मा जी की स्तुति में विलक्षण भगवान के इस दिव्य ज्ञान का अनुभूति है, और उनका अनुभव का वो जो जो उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, उसको बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से ब्रह्मा संहिता को बहुत प्रमाणिक माना है कि परम ब्रह्मा जी के मुख से ये भगवान की महिमा गाई गई। सो माया का एक काम है आवरणात्मक का मतलब ढक देना किसी चीज को, जो असली चीज है उसको ढक देती है। और दूसरा माया का काम है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है जो असली नहीं है उसको असली करके दिखाइए। प्रभुपाद जी कभी कहते मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं और जो है उसको छुपा दे। तो इसका सामान्य उदाहरण हमने कई बार आपको दिया है, पुनः देते हैं कि जैसे हम कभी सिनेमा हॉल में, अभी भक्त तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो सिनेमा हॉल में जाते हैं तो अपने सगे संबंधी के साथ, पत्नी किसी के, सिनेमा का हॉल भर जाता है, पहला काम करते हैं लाइट बंद कर देते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता था, जिसके साथ आए थे वो तो जिसके लिए आए थे, जिसके साथ आए थे वो तो दिखता नहीं। अंधेरे के बाद पर्दे के ऊपर एक बहुत बड़ा चलचित्र चालू कर देते हैं, फिल्म चालू करते हैं। वो फिल्म के अंदर जो अभिनेता जो भी होते हैं, अभिनेत्री अभिनेता जो भी, उसके साथ हम इतने तदात्म्य कर लेते हैं, उनके साथ हम इतना जो है एकत्व कर लेते हैं कि उनको दुख होता है, उनको सुख होता है, तो हम हंसते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो एक फिल्म है जो बनाई है, पैसे खर्च करके हम आए उसको देखने हैं, और उनको कुछ नहीं हुआ है, ना हीरो, लेकिन उस वक्त उसके साथ हम इतने आपस में उसमें तलीन हो जाते हैं कि हमारे को असली जिनके साथ हम आते हैं वो तो दिखते नहीं हैं, और जो ऊपर हम देख रहे हैं उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि असल में जिनके जब इंटरवल होती है तब वो जो साथ आते हैं उनको ऐसे अचानक देख लेते हैं। तो ऐसे ही तो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, तो जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये ऋते अर्थम यत प्रत्येत, जो आपको दिख रहा है मेरे अलावा, ऋते का मतलब मेरे अलावा, अर्थम जो भी अर्थ काम की चीज दिख रही है, यत प्रत्येत जो भी आपके साथ दिख रही है, आत्मनि नहीं है, विद्यात आप जान लो, माया मेरी माया है। कैसा उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरे में कहीं से कोई प्रकाश आए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कभी कि असल में सारा जगत भगवान की ब्रह्म ज्योति में स्थित है, उसके ऊपर जितना महत्त्व आता है, एक बादल जैसे आता है, उतना अंधकार हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये माया, भगवान जब कृपा करते हैं उस अंधकार को हटा देते हैं, तो माया, इसको कहते हैं माया। और फिर ब्रह्मा जी तीसरे श्लोक में यथा महंती भूतानि, महंती भूतानि का मतलब जितने प्राणी है, कोई छोटे है कोई बड़े है, देवता से लेके कीट पतंग तक जितने प्राणी हैं, भूतेश ऊंचा, भूतेश
उच्छावशेष अणु, और उनके अंदर जो भी भूत किसे 5 भूतों से बने हुए हैं सारे, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, इससे बने हुए हैं। बड़े या छोटे, छोटे हैं या बड़े हैं, वो सारे के सारे अनु। उसके बाद में प्रविष्टम, उसके अंदर प्रवेष्टानी, प्रवेश करता हूं, अप्रविष्टानी, और प्रवेश नहीं भी करता हूं। मैं उनमें हूं और उनमें नहीं हूं। ये भगवान की भगवत्ता है। ऐसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये सारा संसार मुझ में है और मैं संसार में हूं, और फिर कहते हैं मैं संसार में हूं, संसार मुझ में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मैं सब में प्रवेश करता हूं परमात्मा के रूप। सब मुझ में है क्योंकि मेरी शक्ति के अंदर है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं क्योंकि मैं तो अपने गोलोक धाम में गोपी और ग्वालों के साथ विहार कर रहा हूं। मैं हूं भी इनमें और मैं नहीं भी हूं। ये अचिंत अभेद तत्व ऐसा अद्भुत है। ये भी भगवत्ता का वर्णन। भगवत्ता के वर्णन से भगवान ये कहना चाहते हैं कि सारा संसार मेरे ऊपर आश्रित है, मैं ही इसमें प्रविष्ट हूं सृष्टि करने के लिए। जैसे मैं क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में प्रवेश होता हूं, ऐसे प्रवेश हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें नहीं हूं। और अंत में भगवान को जानने के लिए साधन की बात करते हैं कि जिज्ञासा करनी चाहिए। ये श्लोक अपने आप में कई दिन इनको पढ़ा जाता है, लेकिन अपने को यहाँ जल्दी में एतावद एव जिज्ञास्यम, इसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए। और जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए? गुरुजनों के शरण में जाके करनी चाहिए। तत्व जिज्ञासु नात्मनः, इस तत्व जिज्ञासु आत्मना अनव्य वृत्ति। अनव्य का मतलब और वृत्ति, इसका अर्थ क्या है? अनव्य क्या अर्थ? सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान सुंदर है, भगवान मधुर है। और व्यक्तिकर का मतलब क्या है? जो ज्ञानी कहते हैं भगवान ये नहीं है, नेति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, इससे परे है, ये जीव नहीं है, इससे परे है, वो तो पर ब्रह्म है। तो भक्ति के मार्ग से और चाहे निषेध जिज्ञासा करके आपको भगवान तक पहुंचना है। अनव्य व्यक्ति रेखाभ्याम यदस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सदा और सर्वत्र है भगवान, सर्वव्यापी है और सर्वदा है, इसको पाना है। ये है भक्ति का लक्ष्य। तो ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए। ब्रह्मा जी ने ये नारद को दिए और नारद को कहा विपुली करो, इनका आप विस्तार करो। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही कि भागवत जब आपको कहीं कथा करनी है तो एक ध्यान रखना, एक ही उद्देश्य आपकी कथा का हो, सत्संग का हो। नारद, स्वयं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कथा करो, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए कथा करो, और जो आपके सुनने वाले हैं उनके हृदय में कृष्ण की भक्ति को जागृत करो। यही कथा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो ये नारद जी, मेरे पिता ने मेरे को ये दिव्य ज्ञान दिया था। अब लिखा है तस्मात् इदं भागवतम पुराणम 10 लक्षणम। ये 10 लक्षणों वाला भागवत महापुराण प्रोक्तम भगवता प्राह, भगवान ने पहले मुझे बताया, प्रीतः पुत्राय भूतकृत, और मुझसे प्रेम करके बताया और मुझे कहा आप सृष्टि करो। अब आपको सृष्टि करने में कोई रुकावट नहीं होगी। नारद प्रहा मुन्य है सरस्वत्या तटे नृपः, सरस्वती के किनारे पे यही भागवत व्यास को दिया। आयते ब्रह्म परम व्यासाय अमित तेजसे, अमित तेज वाले व्यास देव को दिया। और ये भागवत की मुख्यता है।
कि भागवत के कथाकार का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भागवत हम पढ़ाए हैं कि भागवत श्रवण से कृष्ण प्रेम का उदय होना चाहिए और शोक मोह और भय नाश होना जो चाहिए। तो नारद कथाकार हर एक के लिए ये निर्देश कर दो कि स्वयं कृष्ण की प्रसन्नता और प्रीति प्राप्ति के लिए कथा करे और सुनने वालों के हृदय में कृष्ण करे। अब अंतिम अध्याय में भागवत के 10 विषयों का वर्णन है। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मानवांतरीशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। एक ही श्लोक में 10 सिर्फ एक च शब्द है। विषय क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 10 विषय महापुराण में होते हैं, इसलिए भागवत को महापुराण क्या, ये तो ग्रंथराज है, पुराण का ये मुकुटमणि है, ऐसे लिखा है। बाकी पुराण इसको चमर झुला रहे हैं आसन के ऊपर करके। तो ये भागवत पुराण, इसमें सर्ग है 3 स्कंद से, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। और ये सृष्टि जो भगवान विष्णु करते हैं, इसको कहते हैं भगवत सृष्टि। भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि। और भगवान विष्णु क्या सृष्टि करते हैं, 6 स्कंद में आएगा। भगवान की सृष्टि, ये जीव तो भगवान के अंश हैं, वो भगवान के अंदर, और ये द्वारा सृष्टि बनती है। सारी सामग्री तो भगवान देते हैं जिनके द्वारा सृष्टि होती है। और ये स्वर्ग का वर्णन है, क्या क्या स्वर्ग के अंदर आता है। विसर्ग का मतलब है विशेष सर्ग। विशेष सर्ग का मतलब है आकार प्रकार संस्कार सृष्टि, नाना रूप की सृष्टि, ये ब्रह्मा जी करते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है, 3 स्कंद में ये आएगा। जैसे इस 4 प्रकार में जो अचल सृष्टि, और फिर पशु पक्षियों की सृष्टि, फिर मानव की सृष्टि, फिर मानव से 10 प्रकार के देवता और किन्नर और गंधर्व और सिद्ध और चारण, इनकी सृष्टि। ये नाना प्रकार के रूप रंग, ये सृष्टि आकार प्रकार संस्कार की, ये ब्रह्मा जी करते हैं। अब इस दोनों में अंतर में ये, और जो रसोईया होता है वो क्या करता है, वो उसमें से हलवा बनाएगा, पूरी बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा। नाम तो हलवाई ने किए, लेकिन माल किसने दिया, मालिक ने दिया। ऐसे भगवान सब सामग्री देते हैं, और ब्रह्मा जी उनमें से, हम कभी एक उदाहरण देते हैं सामान्य समझाने के लिए। आधुनिक भाषा में ब्रह्मा जी के पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा सर्वर है, और जीव भगवान ने दिया, और जीव के कर्म दिए, और जीव को बनाने के लिए वो पंचभूत और सारी सामग्री दी। अब ब्रह्मा जी उस जीव को कंप्यूटर में डालता है, उसके कर्म डालता है, तो उसके कर्मों के अनुसार उस क्या अब उसको शरीर मिलना चाहिए, वो उसके ऊपर आता है। बड़ा दयालु था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा तीर्थ यात्राएं करता था, मंदिर बनाता था, बड़ा दानी था, इसको देवता की योनि के लायक है। तो मसाला डालेंगे अंदर, ब्रह्मा जी वही 5 भूत, और फिर बाहर देवता बन के निकल के आए। अब एक और जीव डालेंगे, गधा मजदूरी करता था, सुबह से शाम तक भागा, मंदिर गया नहीं, कभी सत्संग किया नहीं, कभी हरि कीर्तन किया नहीं, हरि कथा की नहीं। ये पशु गधे जैसा था। डालो मसाला अंदर, दबाओ ज, और निकला बाहर गधा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी
कर्मों के, जो भगवान के द्वारा उन जीवों के सुकर्म कहाँ होते हैं, कोई पूछे तो सूक्ष्म शरीर में। जिस मन के अंदर जो वासनाएं सारी कर्म की होती है, ये सूक्ष्म शरीर जीव का, जीव सूक्ष्म शरीर के साथ ही भगवान के अंदर विलीन रहता है। और जब सृष्टि दोबारा होती है तब तो अपने कर्मों के साथ आता, अपने कर्मों के जो है साथ आता है। इसको ऐसा उदाहरण देते हैं कि भगवान तो केवल सृष्टि कैसे करते हैं, जैसे बरसात करते हैं, लेकिन बरसात करने के बाद जो पृथ्वी से घास अलग प्रकार का उगता है, वो तो जैसा बीज होता है वैसा उगता है, वो उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बरसात भगवान का करना काम है, लेकिन बरसात के बाद जैसा बीज होगा वैसा ही घास होगा, वैसा ही फल फूल होगा, और वैसा ही सुगंध होगी, वैसा ही दुर्गंध होगी। तो ऐसे जीव अपने कर्मों के अनुसार नाना योनियों में, ये सब कौन करता है, ये ब्रह्मा जी इस प्रकार की सृष्टि करते हैं। तो इसको सर्ग और विसर्ग कहते हैं। तीसरा है स्थानम। स्थान कहते हैं वैकुंठ विजय। स्थान का मतलब है भूगोल, खगोल, कहाँ ब्रह्मांड में क्या, कौन सी जगह कहाँ है, तारामंडल कैसे चलता है, सूर्यमंडल कैसे चलता है, पृथ्वी और फिर और ग्रह कैसे चलते हैं, कहाँ कहाँ सृष्टि, कैसे सृष्टि होती है, इसको कहते हैं स्थान। और ये सब भगवान वैकुंठ विजय, इसके लिए 12वें स्कंद में इनके लिए नाम आया है वैकुंठ विजय। और ये 5वें स्कंद में, जहाँ 10 अध्यायों में खगोल और भूगोल का वर्णन है। खगोल का मतलब तारामंडल का वर्णन है, भूगोल का मतलब पृथ्वी का वर्णन है, और फिर नरक आदि लोगों का वर्णन है। ये है जो है, इसको कहते हैं स्थान। पोषण। पोषण का अर्थ है भगवान जब सृष्टि करते हैं तो फिर जैसे माली बगीचा लगाता है तो बगीचे में खाद भी डालता है, पानी भी देता है, छटाई भी करता है, कटाई भी करता है। तो ऐसे भगवान रक्षण भी करते हैं, पोषण भी करते हैं। जब संसार बनाते हैं तो 6ठे स्कंद के अंदर विशेष रूप से सब जगह ये मिलते हैं। ये सब 10 लक्षण सब जगह थोड़े थोड़े मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 6ठे स्कंद के अंदर पोषण ऐसा, भगवान के नाम से अजामिल का उद्धार, भगवान के रूप से दक्ष का उद्धार, भगवान के नारायण कवच के नाद से इंद्र जी का पोषण, ऐसे भगवान पोषण करते। पोषण का मतलब रक्षण। तो ये पोषण के आधार के ऊपर ही पुष्टि, ये पुष्टि मार्ग है, ये भगवान के पोषण है। और ये सबका भगवान पोषण करते हैं। और पोषण के बाद है ऊतीय। ऊती के लिए कर्म वासना। कर्म वासना का मतलब ये है कि जैसे जैसे निशान होंगे, वासनाएं होंगी, वैसे वैसे उसको शरीर लेना पड़ेगा। वैसे ऊती शब्द का अर्थ है जैसे कपड़ा बनाते हैं ना, कपड़ा बुनते हैं तो 3 धागे ऐसे डालते हैं, 3 ऐसे डालते हैं, फिर कपड़ा बनता है। ऐसे 3 गुण हैं। ये 3 गुण और उनके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव 9 हो जाएंगे, 9 को मिलाएंगे 81 हो जाएंगे, 81 को मिलाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत वैरायटी हो जाएगी। तो ये 7वें स्कंद में 15 अध्यायों के अंदर विशेष रूप से इस ऊती का वर्णन है। 5 अध्यायों में हिरण्याकश के असुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे पैदा होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ये ऊती के अंतर्गत। और 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम में सभ्य धार्मिक लोगों का कैसा जीवन होता है, उनकी वासनाएं क्या। और 5 अध्यायों में प्रहलाद महाराज भागवत पुरुष, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उन ऐसे पुत्र को संतान उत्पन्न करने के लिए कैसी वासनाएं होती हैं। तो इसको ऊती कहते हैं। जैसे कपड़ा बनाते हैं तो कभी बच्चे का कपड़ा छोटा होगा, बड़े का बड़ा कपड़ा, ऐसे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे तो अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि में नाना प्रकार के छोटे बड़े जो भी जीव हैं, रूप हैं, वो उनके वासनाओं के अनुसार होते हैं। और वासनाओं के बाद आता है मनवंतर। 8वें स्कंद में विशेष रूप से जो 7 मनवंतर गुजर गए हैं, 7वां चल रहा है, और 7 जो आने वाले हैं, 14 मनवंतर। और हर मनवंतर में जो अवतार होता है, मनवंतर का मतलब होता है असल में सद्धर्म। मनवंतर में भगवान जो मनवंतर अवतार होता है, उसकी शिक्षा के अनुसार
सद्धर्म स्थापन करते हैं। सद्धर्म में एकादशी स्थापन किया, तपस्या स्थापित की, तो सद्धर्म स्थापित करने से क्या होगा? उससे हृदय शुद्ध होगा, वासनाएं शुद्ध होंगी। तो ये मनवंतर के अंतर्गत मनु के शासन, हर मनु के शासन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, और हर मनु के शासन में एक भगवान का अवतार, और वो भगवान का अवतार एक इंद्र को चुनता है जो देवताओं का अधिपति बनता है, और 7 ऋषि चुनते हैं जो 7 ऋषि धर्म का मार्ग बताते हैं, और फिर मनवंतर में एक विशेष धर्म सद्धर्म के रूप में स्थापित किया जाता है। और इसके बाद है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी। जैसे 9वां स्कंद पूरा है, इसके अंदर भगवान और भगवान के अद्भुत महात्मा भक्तों की कथा है। वैसे भागवत भक्तों के महिमा का पुराण है, जिन्होंने भगवान की महिमा गाई है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं भगवान के अनुगामी। भगवान के अवतारों का वर्णन है, राम जी के अवतार का वर्णन है, परशुराम जी के अवतार का वर्णन है, श्री कृष्ण बलराम के प्रकट्य का वर्णन है। ये सब 9वां स्कंद में है। और इनके अनुयायी जो भक्त हैं, अनुगामी जो उनके भक्त हैं, ईश अनु, और ये अनुगामी ऐसे महान पुरुष भक्त हैं। अम्बरीश जैसा भक्त है जिसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए आ गया। भागीरथ जैसा भक्त है जो गंगा को धरती के ऊपर लाया। ऐसे अद्भुत अद्भुत भक्तों का, चमत्कारी भक्तों का वर्णन है। और ईशानु कथा जो वासना के बीज है उसको साफ करके, भुन के ऐसी साफ कर देती है। और ईशानु कथा के बाद 10वां स्कंद शुरू होता है, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं। उसमें अधिकार हो जाता है उसको समझने का। जब 9 स्कंद तक हृदय शुद्ध हो जाएगा ईशानु कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से। उसके बाद निरोध शब्द लिखा है। निरोध का एक सीधा अर्थ यह है कि संसार भूल जाए और असल में भगवान याद आ जाए, निरोध उसको कहते हैं। जैसे योग में कहते हैं वृत्ति का, मन वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसका मन बाहर की चीजों में नहीं भटके, अंदर आत्मा के ऊपर केंद्रित हो, यह योग का निरोध। इसलिए इस निरोध के विषय में आचार्यों का थोड़ा सा अंतर यह है, विशेष रूप से एक आश्रय जो है 9 लक्षण आश्रय एक लक्षण को प्राप्त करने के लिए है, और आश्रय है श्री कृष्ण, और उसकी सारी महिमा और लीला है 10वें स्कंद में, जो सबसे बड़ा 90 अध्याय है। तो हमारे आचार्यों ने आश्रय 10वें स्कंद में विशेष रूप से श्री कृष्ण का वर्णन किया है। और उसमें निरोध कैसे हो जाता है अगर देखें तो श्री कृष्ण का जैसे दर्शन करते हैं लीला का, तो सारी दुनिया भूल जाते हैं, कृष्ण की लीला में ही तलीन हो जाते हैं। तो निरोध की एक परिभाषा ये है कि कथा सुनते सुनते, कथा कान से सुने नहीं, फिर कथा दिखने लग जाए और उस कथा में तलीन हो जाए। वैसे हमारे आचार्यों ने निरोध प्रलय को कहा है, और ये 12वां स्कंद के अंदर ये निरोध है। कैसा निरोध है? 4 प्रकार की प्रलय है। एक रोज रात को सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है, धंधा भूल जाता है, पैसा भूल जाता है, पुत्र परिवार पत्नी सब भूल जाते हैं, मरे की तरह पड़े होते हैं। इसको बोलते हैं नित्य, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय, ये रोज प्रलय होगी। एक होती है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के जब दिन पूरा होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और ब्रह्मा जी की रात बहुत लंबी होती है, 1000 युगों चतुर्युगों की होती है, तो लंबा प्रलय उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नित्य प्रलय पहली हो गई, ये नैमित्तिक प्रलय, नेम से होती है। तीसरी होती है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर उस वक्त अपने पद को ही छोड़ देते हैं, और कुछ ब्रह्मा जी भगवत भक्त होते हैं, वो तो कुछ भक्तों के साथ भगवत धाम चले जाते हैं, और कुछ ब्रह्मा जी के नहीं रहे होंगे तो फिर वापस वो जो है कुछ सेवा के लिए आ जाते हैं। और चौथी प्रलय है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय है अपने स्वरूप में स्थित होना।
और उसमें अन्य स्वरूप को त्याग कर और भगवान नित्य सेवक के रूप में स्थापित हो। ये नित्य ये है आत्यंतिक प्रयोजन। निरोध 12वें स्कंद को हमारे आचार्यों ने ऐसे माना है, लेकिन 10वें स्कंद में भी निरोध कृष्ण के ऊपर इतने, गोपियों को कितना निरोध हो गया, संसार याद नहीं, घर परिवार याद नहीं, और भगवान केवल इतना भगवान मन में बस गया कि एक जगह गोपी बैठी है कि नारद जी ने कहा गोपी क्या ध्यान कर रही है, तुम भी यहाँ ध्यान कर रही हो? बोला ध्यान नहीं कर रही हूँ, ये काला कन्हैया मेरे हृदय में ऐसे बस गया है, न रोटी पका सकती हूँ, बच्चे भूखे बैठे हैं, न गाय मेरे मन में बैठा है, इसको बाहर निकाल रही हूँ। होली खेलते हुए कन्हैया ने गुलाल डाल दी गोपी की आंख में गुलाल गई, आंख जली, जमुना जल से पानी से आंख धो रही थी, आंख से गुलाल निकल गई, आंख लाल है। किसने बोला आंख क्यों तुम्हारी धुल गई, अब पानी छड़क छड़क के लाल क्यों कर रहे? बोला गुलाल निकल गई, अमीर निकल गया, लेकिन अहीर का छोरा वो कन्हैया इसमें फंसा हुआ है, उसको निकालना चाह रही हो, निकल नहीं रहा। तो ऐसे गोपियों के प्रति और ग्वाल बालों का कितना निरोध कृष्ण के लीलाओं में होता है। नंद बाबा आदि कालिया के भगवान जब कालिया के उद्धार के लिए गए और तब सारे ब्रजवासियों को दुनिया भूल गई, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को देखना है और कुछ नहीं। तो निरोध भी है, लेकिन विशेष रूप से 12वें। और मुक्ति ये है 11वां स्कंद मुक्ति का है। इसमें 24 तत्वों से मुक्ति, भगवान का उद्धव को जो दिव्य उपदेश है, इसको मुक्ति का उपदेश का है, मुक्ति का जो है ये। और फिर आश्रय, ये 9 लक्षण आश्रय लक्षण के ऊपर आश्रित हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा सा इसका संक्षेप में 10 विषय, जैसे भगवद गीता में 5 विषय हैं, छोटी पुराण में 5 विषय ही होते हैं, लेकिन महापुराण 10 विषयों से परिपूर्ण है। तो इन 10 विषयों का यहाँ वर्णन है। जो पहली यहाँ देखो लिखा है, दशम्या विशुद्ध्यार्थम नवानाम इह लक्षणम, जो 10वां है आश्रय, उसके लिए 9 लक्षण है। दशम्य विशुद्ध्यार्थम, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। नवानाम इह लक्षणम, यहाँ 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। वर्ण्यन्ति महात्मनः, महात्मा इन 9 लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्वेतान अर्थेन अंज, और बहुत सरलता से, अंजसा, बहुत आसानी से मैं इसका आपको श्रुता, आप इसको सुनो, मैं आपको सुनाता हूं। ये नारद जी को अभी सुना रहे हैं, महात्माओं ने इसको सरलता से सुनाया। तो पहले 6, कल एक हमने श्लोक सुखदेव महाराज की स्तुति में पढ़ा था, षोडश षोडशकम निर्माय सेते, निर्माण करता है शरीर का और इसमें सो जाता है भगवान परमात्मा के रूप में आके। निर्माण भी वो करता है, सोता भी वो है। और ये 16 भूत मात्र इंद्रिय धीयम जन्म सर्ग उदारित, सर्ग किसको कहते हैं यह वर्णन किया जाता है। 5 महाभूत, मात्रा तन मात्राएं, इंद्रियों की 5 तन मात्राएं, 10 इंद्रिय, मन, सर्ग, इसको सर्ग कहते हैं, ये भगवान देता है। ब्रह्मा जो पहले है गुण वैषमयात, तीनों गुणों के कारण विसर्ग, और तीनों गुणों का जब प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर विसर्ग होता है। पुरुष समर्थ, ये जान लो कि फिर ब्रह्मा जी इनके द्वारा विसर्ग करते हैं। तो इन श्लोकों सारों को पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। निरोध, निरोध की परिभाषा बता रहे प्रलय, हमने कहा 12वें स्कंद। निरोधो अस्या अनुशयनम, जब ये सारी सृष्टि सो जाती है, आत्मनः सह शक्ति भी,
मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थिता। ये है मुक्ति की परिभाषा वैष्णव की। अन्यथा स्वरूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको कहते हैं निरोध। तो ये निरोध की परिभाषा है, बहुत सुंदर। ये सब भागवत का एक एक श्लोक रसमय है, एक एक अक्षर कृष्ण का दर्शन है। अब इस दूसरे स्कंद की पूर्ण आहुति कर ऊपर पहुंचते पहुंचते ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा यहां सनक ऋषि बात कर रहे हैं। सौनकवाच यदा नहोपम सूतः क्षता भागवतो उत्तमः चचार तीर्थानि ब्रुवस्त्यक्त्वा बंधुं सुदुश्चया दुस्तया चयान दुस्तया। सनकादि कहते हैं आपने कहा ये सृष्टि का वर्णन विदुर, हमारे को आश्चर्य लगता है कि क्षता एक विदुर का नाम है। और छता जैसे माखी का छता होता है ना, जो रसमय कथा सुन कथा करके अमृत को भरे वो छता। तो विदुर जी जो है उसने भागवत उत्तम है, वो बड़ा महान भागवत है। उसने आकर तीर्थ यात्रा किया और घर बंधु परिवार क्यों छोड़ा, इसका कारण क्या है? और फिर सौनक ऋषि इसका उत्तर देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कैसे मैत्री से मुलाकात हुई और विदुर और मैत्री के बीच में संवाद क्या हुआ, क्या प्रकर्षण पूछे इस विषय में, ये पूरा विस्तार से हमको समझाएं। तो सूत गोस्वामी अब यहाँ दूसरा स्कंद की पूर्ण आहुति होती है और तीसरा स्कंद, तो हम अब तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहां वर्ण विदुर का घर कोई सामान्य घर नहीं था, छोटा मोटा घर नहीं था, जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात आए थे। जब शांति दूत बन के आए थे तो विदुर के घर के हाथ से छिलका खाया और गुदा विद्राणी ने फेंक दिया और विदुर का सूखा साग प्रेम के कारण खाया और दुर्योधन का 56 भोग त्याग के आ गए। तो वो घर कैसे छोड़ा? और विदुर के तो गोद में सर रख के कृष्ण थोड़ी देर सो गए। और विदुर और विदुरानी का कृष्ण से इतना प्रेम था, और वो व्यास का पुत्र है विदुर। और विदुर की कथा आगे आएगी, अब हम अभी आपको बता देते हैं। विदुर धर्मराज है, मांडुक नाम का एक ऋषि, बड़ा तपस्वी था। उसके आश्रम में कुछ चोरों ने राज का धन चुराया और छुपा दिया, और खुद भी छुप गए। सिपाही ढूंढते हुए मांडुक ऋषि के आश्रम में चले गए। धन मिला, चोर मिले। बोला फिर तो ये महात्मा जो बैठा हुआ है ये भी हो सकता है चोरों के साथ चोर है, उसको पकड़ के लाए। चोरों को तो सूली के ऊपर चढ़ा दिया। सूली तो पुराने जमाने में क्या कीला लंबा होता था और व्यक्ति को उसके ऊपर बिठा देते और पूरा कीला उसके नीचे से जाके सर से निकलता था, वो मर जाता था। ऐसे आजकल देखा है लोग कितने मुर्गी के अंदर ऐसे सीख डाल के और तपा के ये पशुओं के ऊपर ऐसा आज भी अत्याचार हो रहा है। तो बाकी चोर को तो सूली के ऊपर चढ़ाया, मर गए, लेकिन ये जो मांडुक ऋषि है इसको एक अणी मात्र, अणी का मतलब एक मानो कि 1 सेंटीमीटर जितना, वो अणी उसके तो नीचे शरीर में चला गया और फिर नहीं गया और उसके ऊपर बैठा और ध्यान करके भगवान का ध्यान कर रहा है। आश्चर्य है। लोगों ने राजा को कहा महाराज बाकी सब तो सूली पे चढ़ गए, ये अभी तक बैठा हुआ है। अच्छा, राजा ने आके प्रणाम किया, बोला महाराज अपराध हो गया, हम जान नहीं पाए। बोला नहीं आपकी चिंता नहीं, वो नीचे उतारा है तो थोड़ा अणी टुकड़ा रह गया, इसलिए मांडुक को अणी ऋषि भी कहते हैं। मांडुक ने कहा महाराज आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्मराज को मालूम नहीं है, यमराज को मालूम नहीं है। मैंने कौन सा अपराध किया कि मेरे को सूली के ऊपर बिठाया? चला गया सीधा यमलोक, इसी शरीर में चला गया, संयमपुरी में। ये संयमपुरी यमराज जी की
नीचे सूत्र लोक से, पाताल लोक से एक तरफ कोने में संयमपुरी है उनकी, लेकिन उनकी ऑफिस जो है जहाँ वो बैठते हैं वो लोक में अरियमा जहाँ पितर है वहाँ रहते हैं। वहाँ दंड देने वाली वो संयमपुरी है जहाँ यमराज जी बैठते। जाके कहा, वो मांडव ऋषि को देख के यमराज जी उठ के खड़े हो गए। कहा ये महात्मा महर्षि अब पधारे। बोला आय की बात नहीं करूं, मैं ये आपसे पूछने आया हूं, मेरे को सूली के ऊपर क्यों चढ़ाया, मैंने कौन सा अपराध किया? तो चित्रगुप्त निकालो इनका खाता। चित्रगुप्त ने खाता निकाला। कहा जब तुम छोटे 4-5 वर्ष के बच्चे थे, एक चिमटी के पीछे एक तिनका कहा जो पृष्ठ भाग में तिनका घुसाया था। मांडुक कहता है ये तुम्हारा कानून है, कौन सा नियम है? बच्चे पता पाप क्या है पुण्य क्या है, और इस धरती के ऊपर पाप से बच के दिखाए कोई? हर एक आदमी को पाप कितना असहाय होके पाप करना पड़ता है। कोई धरती पे जाए और पाप करके दिखा, पाप से बच के तो दिखाए। ठीक नहीं है, जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाए तब तक उसके ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसके पालक के ऊपर दोष होना चाहिए। बच्चे के ऊपर कोई दोष नहीं है, आपका नियम ठीक नहीं है। तो यमराज समझ गए कि ये श्राप देगा, मेरे को धरती पे भेजेगा। कहता महाराज इस धरती के ऊपर 3 जुर्म नहीं भेजना, नहीं जाना चाहिए। शूद्र नहीं बनना चाहिए, शूद्र पुत्र हो जाएगा तो स्वामी के लिए कुछ भी काम करना पड़ेगा चाहे पाप हो। और दूसरा राजा नहीं बने, क्योंकि राजा पाप से बच नहीं सकता है, क्योंकि प्रजा के पाप का 6ठा भाग उठाना पड़ता है और प्रजा के पुण्य का भी 6ठा भाग मिलता है। और तीसरा चंडाल नहीं बनाना, चंडाल को तो मरे हुए पशुओं का घसीटना है और पाप कर्म ही करना है, और वो पाप योनि है। इतना क्रोध में था मांडुक ऋषि को, बोला यही 3 जन्म लेके पाप से बच के दिखाओ। तो धर्मराज एक समय एक रूप से राजा युधिष्ठिर बने, एक रूप से दासी पुत्र विदुर, ये दोनों ही धर्मराज है एक ही समय में। और जब धर्मराज यहाँ 100 साल के लिए आ गए तो उस वक्त यमराज का कार्य अरियमा समझ रहे थे। आदित्य के पुत्र अरियमा उस वक्त उसको देख रहे थे धर्मराज के काम को। और विदुर तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, श्री कृष्ण जब तक रहे तब तक गए ही नहीं। तीसरा एक वाल्मीकि नाम का चंडाल, ये वाल्मीकि वो नहीं जो रामायण का महाकवि है, लेकिन ये द्वापर युग का एक वाल्मीकि नाम का चंडाल के रूप में यमराज को आना पड़ा। 2 का परिचय तो हम सबको है, लेकिन वाल्मीकि चंडाल का महाभारत में कथा आती है कि जब वो राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भगवान ने एक शंख रखा था कि यज्ञ से संपन्न होगा, किसी के बजाने की जरूरत नहीं है, शंख बजा नहीं। तो सबने कहा शंख बजा नहीं। बोला कोई महापुरुष, अभिमानी महापुरुष जिसको कोई वो भोजन नहीं करके दिया, कैसे मिलेगा? ये तो कोई परलोक में होगा। बोला नहीं है, धरती पे जरूर होते हैं महात्मा, हर समय होते हैं। फिर भगवान ने कहा आप चांडालों की बस्ती में जाओ, एक वाल्मीकि नाम का है, अर्जुन और भीमसेन जाके उसको कहो कि महाराज युधिष्ठिर ने आपको यज्ञ में भोजन के लिए निमंत्रण देके भेजा। जाके देखा स्वच्छ गोबर का लेपा हुआ तुलसी उसके सामने बैठा हरे कृष्ण नाम का सुमरण कर रहा। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, कहा हम पांडुनंदन भीम और अर्जुन हैं, महाराज युधिष्ठिर ने आपको यज्ञ की पूर्णाहुति के समय भोजन के लिए बुलाया है। बोला मैं कौन सा साधु हूं? बोला नहीं, श्री कृष्ण ने हमको आपको बुलाने के लिए भेजा है। समझ गया, भगवान श्री कृष्ण ने, मैं तो छुप के रहस्य में ही हरि कथा भजन कर रहा था, पूजा प्रतिष्ठा पे मेरा कोई रुचि नहीं था, अभिमानी मान रहित होके, लेकिन कृष्ण ने अब मेरे को प्रकट ही कर दिया है, तो ठीक है कल आऊंगा। कल आए, बाहर खड़े थे, अपना पातल लाए। बोला मुझे जो लेना है भोजन दे दो। बोला नहीं महाराज कहते अंदर। रात को भगवान श्री कृष्ण ने सब रानियों को कह दिया, द्रौपदी को कह दिया, सुभद्रा को कह दिया,
कल महात्मा आएगा, आपको जो अच्छे से अच्छा पकाना आता है पका लो, बहुत सुंदर व्यंजन बना लो। सभी लग गई अपने पाक काम। ये जब अंदर आया तो इसको बिठाया, इसने बोला कोई पत्तल दे दो, वो तो 56 भोग परोसा हुआ है। अब ये क्या कर सकता है, भगवान को भोग लगा है, प्रसाद पड़ा है, इसने अपने पत्तल छोटे, बोला मेरे को छोटा पत्तल दे दो। उसके अंदर रसगुल्ला डाला, दाल डाली, कढ़ी डाली, चावल डाला, फिर खीर डाली और फिर सबको मिलाया और एक उन्होंने गिलास खाया और शंख एक बार बजा, फिर शंख बजना बंद हो गया। भगवान ने तो छड़ी से कहा शंख तुमको कहा था बजना है, बज क्यों नहीं रहा? भगवान ने कहा के ऊपर संदेह किया। द्रौपदी ने कहा मेरे मन में आया कि इतने 56 भोग बनाए, इसने सबको गुड़गोबर कर दिया, और खीर भी उसमें, दाल भी उसमें, रसगुल्ला भी उसमें, और कचौरी भी उसमें, और पकौड़ा भी उसमें, और करेला भी उसमें। मैंने कहा जरा इस महात्मा से पूछ लो तुमने ऐसे क्यों किया? मेरे मन में आया ये है ही ऐसा, चंडाल बस्ती में रहता है, अंतिज है, तो इसको क्या पता कि 56 भोग कैसे खाए, इसलिए मेरे मन में संदेह हो गया। बोला इससे पूछ लो। महात्मा से पूछा गया तो महात्मा ने कहा प्रसाद भगवान के भोग्य है, मैं कोई भोक्ता तो हूं नहीं, भोक्ता तो भगवान है, और भगवान के अधर अमृत जो प्रसाद को लगा है उसको ही मेरे को कृपा करके पाना है। अब आप बताओ, मैं आपको जब आप मेरे को रसगुल्ला दें, मेरे को बोलता हूँ दे दो, और आप जब करेला दें मेरे को बोला हूँ नहीं दे दो, तो इसका अपमान हो जाएगा भगवान के प्रसाद का। तो मैं भोगता नहीं, रस नहीं लेता हूं, मैं भगवान का अधरामृत पान करने के लिए ऐसे कर रहा हूं कि कहीं प्रसाद का अपमान भी हो न हो और मेरे मन में भोक्तापन का भाव भी नहीं आए। हमारे इस्कॉन के भक्त आरंभ प्रभुपाद जी के दिनों में क्या करते थे, 2 मिठाइयाँ बनाते थे। एक का नाम था सिंपली वंडरफुल। वो पाउडर मिल्क, मक्खन और पाउडर चीनी और किशमिश ये डाल के बनाते थे, और एक बेसन के लड्डू बनाते थे, और फिर मार्केट में बेचने के लिए रख के आते थे, और ये उनका थोड़ा सा आय हो जाती थी मंदिर चलाने। तो इतना स्वादिष्ट होता था प्रसाद। ये जब दुकानदार कहते हैं हमें इसके इंग्रेडिएंट बताओ, तो इंग्रेडिएंट सब लिखते, बोला हम ये सब इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं, सामान सब डालते हैं, लेकिन स्वाद ऐसा नहीं होता है। अब भक्त कहते हैं हम आपको कैसे बताएं कि इसको हमने भगवान को भोग लगाया और इसमें भगवान का अधरामृत है, वो आप इंग्रेडिएंट आप कहां से लाओगे? ये जो प्रसाद है इसमें रस तो भगवान के अधरामृत का। सो उस वक्त शंख बजा। अब इस वाल्मीकि जी ने उधर ही कृष्ण के सामने प्रणाम करके कहा अब लोग कहेंगे कि मैं महात्मा हूं, अब मेरा ये शरीर में त्याग रहा हूं और धर्मराज का अंश वापस में युधिष्ठिर में प्रवेश करा। तो इसके बाद ये विदुर, और विदुर का भी आगे हम पढ़ेंगे, वह हमने बताया नहीं था। जब धृतराष्ट्र ने तो योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया, गंधारी सती हो गई। विदुर जी वहां महाभारत में लिखा है, दोनों में अंतर है। विदुर जी वहीं थोड़ा समय रहे और युधिष्ठिर महाराज उनको देखा और उन्होंने उनके सामने ही एक पेड़ के अंदर प्रवेश किया और फिर अपना शरीर त्याग दिया। तो युधिष्ठिर महाराज अग्नि संस्कार करना चाहते, बोलो नहीं, अवधूत का अग्नि संस्कार नहीं होता, सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। तो विदुर जी उस वक्त शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भी कहा कि अब धर्मराज में अपना जो अंश धर्मराज का है वापस आप में विलीन करता हूं, आप इसको ले लीजिए। तो ये विदुर को बता रहे हैं, मैत्रेय जी बता रहे हैं कि विदुर को आप व्यास के पुत्र, ये मांडुक ऋषि के श्राप के कारण आपको यहां आना पड़ा। राजा पाप से नहीं बच सकता है, ये रामानुजाचार्य की कथा में एक आता है। एक कोलाहल नाम का बहुत बड़ा दिग्विजयी था, जिन्होंने जो पंडित जी जिसके पास जो पुरोहित पंडित गुरु जी जिसके पास रामानुज जी पढ़ते थे उसको हरा दिया था, और जिसको हराता था उससे कर लेता था। तो उसके पास कर था नहीं, लेने आया। तो रामानुज ने कहा क्यों? बोला इसने हराया। बोला मैं चल के उससे अर्थवाद करता हूँ। कोलाहल राजा का पंडित था, रामानुज नौजवान 10-12 साल का होगा। राजा रानी ऊपर बैठे हुए हैं
अब कहते कोलाहल से ये बच्चा करेगा अर्थवाद, रानी कहते ये बच्चा जीतेगा। राजा कहेगा कोलाहल से कोई नहीं जीत सकता। रानी ने कहा अगर जीत गया तो बोला फिर आप जो कहोगे भी मैं करूंगा। वो हार गया। और राजा रानी के बीच में जो है ये बात चल रही है। कोलाहल हंसने लगा, बोला तुम क्या अर्थवाद करोगे, पहले तुम पूछ लो प्रश्न। तो रामानुजाचार्य ने पहला प्रश्न पूछा, हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, अब इसका खंडन करो। अब कोलाहल खंडन कैसे करे कि राजा धर्मात्मा नहीं है। अब बड़ा छटपटाने लगा, उत्तर कहां से दे, राजा के सामने कैसे कहे कि राजा जो है वो धर्मात्मा नहीं है, पापी है, कैसे बोले। बड़ा परेशान हुआ, पसीना निकला। बोला दूसरा प्रश्न पूछो। बोला हमारी रानी पतिव्रता है, सती है, निष्कलंक है, अब क्या इसका खंडन करो। बोला क्या आप अभी रानी के सामने उसको बोले कि रानी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, सती नहीं है। कोलाहल तो पसीना पसीना हो गया बहुत। और रानी कह रही है देखो हारेगा। तीसरा प्रश्न बोलो तुम्हारी मां, उसको कहता है तुम्हारी मां वांझ है, विंध्या है, उसको कोई संतान नहीं है, अब इसका खंडन करो। अरे तुम्हारी मां तो मां का बेटा हो गया ना, फिर तेरा खंडन कैसे होगा। कोलाहल हार गया, हाहाकार मच गया। कोलाहल ने कहा आप तुम ही उत्तर दे दो। राजा ने कहा आप उसके उत्तर दो। रामानुज जी कहते हैं राजा हमारा बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन प्रजा पाप करेगी उसका छठा ऐसा राजा को भोगना पड़ेगा। राजा कैसे पाप से बचेगा। तो राजा के ऊपर पाप तो लगता ही है, प्रजा का पुण्य मिलता है तो पाप भी मिलता है। अच्छा ये तो ठीक है, रानी हमारी पवित्र सती है। बोला रानी तो परम पवित्र सती है, लेकिन राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, सब देवता उसमें प्रवेश करते हैं। तो रानी सती है जरूर, लेकिन फिर भी राजा के तो भगवान का आवेश होता है, देवताओं का आवेश होता है, तो सती नहीं भी है, यह दिव्यता है। बोला कैसे इसको कैसे कहा कि इसकी मां बांझ है। बोला मनुस्मृति में कहा है जिसका एक ही संतान है उस मां को बांझ ही माना जाता है। तो ये कथा हम सिर्फ ये बता रहे थे इसलिए कि राजा पाप से नहीं बच सकता। तो यहां मैत्री और विदुर का संवाद शुरू हो रहा है। मैत्री विदुर का संवाद, एवं एतत् पुरा पृष्ठो मैत्रियो भगवान कील क्षता वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वग्रम रिधिमत। तो जिस प्रकार से सुखदेव महाराज कहते हैं अपने घर को विदुर ने छोड़ा, क्या ये अभी तक हमने आपको बताया नहीं। विदुर ने अपने घर क्यों छोड़ा। दासी पुत्र जरूर था, सिर्फ राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसका घर महल जैसा था। ऐसे राजाओं के पास जो दासियों से संतान होती थी उनको सब राजकुमार के बराबर का समान सम्मान मिलता था, केवल राज करने का अधिकार नहीं था। तो ये धृतराष्ट्र का छोटा भाई, पांडु का छोटा भाई वैसे ही महल में रहता था, ऐसा नहीं कुछ नहीं था। वो घर क्यों छोड़ा। बोला इसलिए छोड़ा। एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने पास बुलाया, मंत्री थे, का क्या करना चाहिए। पांडव कौरव जब इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ये भाइयों के बीच की लड़ाई का क्या आप बताते हैं, निर्णय क्या करें। विदुर ने सत्य कह दिया। विदुर सत्यवादी था, पांडवों को अधिकारी मानता था राज का। धृतराष्ट्र तो पांडु के राज के ऊपर केवल केयर टेकर की तरह बैठा हुआ था, लेकिन उसमें आसक्ति के अंदर आसक्ति थी। राष्ट्र भी 100 जन्म तक तपस्या किए तब 100 पुत्र हुए, उसके सामने ही 100 पुत्र मरेंगे। ये कर्म का गति कितनी के है ना, असुर नहीं है धृतराष्ट्र। दिया कि आपके घर में
कुल कलंक और कुल घातक ये दुर्योधन है। उंगली खराब हो और शरीर को उससे खतरा हो तो उंगली को काट के फेंक देनी चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति अगर दोष युक्त हो और परिवार कर देना चाहिए। नगर में एक घर हो तो निकालना चाहिए, देश में एक गांव हो तो निकाल देना चाहिए दुर्योधन का, नहीं तो कुल का विनाश हो जाएगा उस वक्त। इसको सुना दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी मामा अंदर प्रवेश किया और दुर्योधन ने क्रोध ये रो नीट खत्म किया। हरे कृष्णा बनते बोले लगे जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। मथे पे मथे 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 चालू रखो बने अब चालू ये भी कौन भाई हमारा सुनने हुआ चालू नहीं करा। हरे कृष्णा वापस आएगी माँ के आएगी। हरे कृष्णा प्रभु। तो आवाज कौन है? आया आया ऊंधो है। हाँ आया हुआ ऊंधो है। सीधो करो पहले। मैंने सीधो कर। ठीक है कंडे सीधो करो। एंगल टेढ़ो कर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। कौन वॉल्यूम ऑन कौन है? राम हरे हरे वालों हरे कृष्णा कर रहे बड़े 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 क्यों? है प्रभु ये माइक बंद करना मत रखियो ना, सही है। दवा सही बना यहाँ पे दे वो तो वापस दे कौन दवा ये ना नहीं बोल लेना तो होस्ट करंट से तो माँ है ना होस्ट में तो कुरल हुआ तो हाँ हरे कृष्णा। सो विदुर जी ने कहा कि ये अपमान भगवान मिलाएगा। ये अपमान भगवान मिलेगा विदुर जी के मन में। इसको कह महाभागवत लिखा है, भागवत उत्तम। अपमान को भगवान मिलने का कारण समझ लिया। अब मैं इस राजनीति भाइयों की लड़ाई की राजनीति से मुक्त हो गया, बाहर निकले। अपना धनुष बाण दरवाजे के ऊपर रख दिया। क्या संकेत दिया? अब मैं कोई दल बदलने वाला नहीं हूं। मैं दल नहीं बदलूंगा, पांडवों की तरफ जाऊंगा ऐसा नहीं है। अब मैं अवधूत बनकर भारत के तीर्थों का भ्रमण करने चला जाऊंगा। और विदुर जी यहां से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल गए। और तीर्थों का भ्रमण करते करते विदुर जी प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र आप जानते हैं, सोमनाथ को प्रभास क्षेत्र कहते हैं क्योंकि चंद्रमा को क्षय रोग लगा, अंधकार हो गया, तो उसको फिर कृपा करके समुद्र में नहा के सोमनाथ वहां पूजा करके समुद्र में नहाता है, तो फिर प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक उसका प्रकाश मिलता है, इसलिए उस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां उनको यदुवंश के संहार का समाचार मिल गया था। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए थे, ये भी समाचार मिल गया। विदुर द्वारका भी गए। विदुर अन्य सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते विदुर जी वृंदावन में जमुना के किनारे आए। और उद्धव उसको भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बद्रिक आश्रम नर नारायण के पास भेजा। और उद्धव जी और विदुर का मिलन तीसरे स्कंद के पहले 4 अध्यायों में
33 अध्यायों का ये तीसरा स्कंद है और 33 अध्यायों के इस तीसरे स्कंद के 2 भगवान के अवतार हैं, उनकी लीला और वर्णन है। एक क्रिया प्रधान अवतार वाराहदेव है जो पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालकर ऑर्बिट में स्थापित करेगा, इसके ऊपर सृष्टि होगी। दूसरा ज्ञान प्रदान भगवान कपिल देव देवहूति के पुत्र के प्रकट्य का, जो दिव्य भक्ति युक्त सांख्य का उपदेश करेंगे। इस तीसरे स्कंद के अंदर 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। भगवत गीता में लिखा है दिवो इमो सर्गे लोके देव असुर, एक देवताओं जैसी सृष्टि, एक असुरी सृष्टि। देव सृष्टि का उदाहरण ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयंभू मनु शत्रुपा और देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव और फिर मनु के वंश के अंदर उतानपाद, आकुल, देवहूति, ये जो संतान है ये देवी प्रकट, ये देवी सृष्टि के द्वारा हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु और उनके सारे साम्राज्य का वर्णन। 2 भगवान के अवतार, 2 प्रकार की सृष्टि और 2 भक्तों का मिलन। क्योंकि ये सामान्य सृष्टि नहीं है, ये भागवत है। इस भागवत के अंदर भागवत पुरुषों का पहले मिलन और विदुर और उद्धव का मिलन इतना अद्भुत, 2 भक्तों का मिलन है। परम कथ्यन तस्य नित्यम तुष्यन्ति च, कृष्ण कथा में तलीन हो गए। विदुर जी ने पूछा उद्धव से, विदुर जी जानते भी थे, फिर भी पूछा द्वारका में सब यदुवंश कैसे है, जिसने दोनों वंशों का विनाश अपने आंखों से देखा है, यदुवंश का और कुरुवंश का। लेकिन महात्मा है, धर्मराज है, धर्मराज तो एक महाजन है, 12 महाजनों से एक महाजन है, ये भागवत पुरुष है। कहते हैं बताइए क्या समाचार है। उद्धव ने व्याकुल होकर कहा क्या बताऊं विदुर, कृष्ण यदुवंशियों के बीच में थे, उसको हम पहचान नहीं पाए। जैसे समुद्र के अंदर मछली चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और समझती है ये भी हमारी तरह चमकने वाली मछली है। यदुवंशी उनको ऐसे समझ रहे थे। अरे हम श्री कृष्ण की महिमा को यदुवंशी समझ नहीं पाए। वो उग्र सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, राजा आपका ये काम हो गया, मेरे को आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। वो भगवान श्री कृष्ण वही जीवित हमारा सबकी जान था, हम उसी की वजह से जीवित। धाम को जाने से पहले उनकी विरक्ति ऐसी हो गई कि 16,108 रानियों के में रहने वाले का किसी में आसक्ति नहीं है। भगवान का एक लक्षण 6 लक्षणों में है, परम त्यागी, पूरा है भगवान में। वो आकर्षक भगवान को नहीं कर पाई जो कामदेव को आ सकती है। भगवान विरक्त हो गए। अपने यदुवंश में जो देवता आए थे, अपनी इच्छा से उनको वापस अपने अपने धाम भेज दिया और स्वयं ने मेरे को मेरे पर दिव्य उपदेश दिया और उसके बाद स्वयं एक पीठ देकर उल्टे पांव के ऊपर सीधा पांव रख। उस वक्त मैत्री ऋषि उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा मैंने मेरा दर्शन करना और मिलना इतना सुलभ नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर प्रसन्न था इसलिए आप आए हैं। और मैत्रेय भी मेरे साथ उपदेश सुन रहा था। भगवान ने कहा ये आपका अंतिम जन्म है मैत्रेय, अब आप इस उपदेश के ऊपर समझ सुन लिया है, अब आप। और फिर मुझे भगवान ने भागवत उपदेश दिया। तब विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिया कि आप मुझे उपदेश सुनाइए उद्धव जी।
उद्धव का अतिक्रमण हो जाएगा, मैं छोटा हूं, विदुर महाभागवत बड़े हैं, तो मैं मर्यादा का रक्षण करते हुए हाथ जोड़ के कहा, जब मेरे को भगवान उपदेश कर रहे थे तब मैत्रेय को मेरे सामने कहा कि यही उपदेश। विदुर के आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने अंतिम समय मेरा नाम लेके याद किया और मेरे उपदेश के लिए प्रबंध किया। मैत्रेय ऋषि को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे भगवान की करुणा कृपा का ध्यान करते हुए आंखों से अश्रु बहते हैं तो हृदय धुल के साफ हो जाता है, हृदय। लेकिन उद्धव को तो कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर वृंदावन की 11 वर्ष की लीलाएं धारावाहिक कहने लगे, मथुरा और द्वार वर्णन करने लगे। वो तो एक आवेश में थे और जिसमें से एक श्लोक सुखदेव ने बहुत सुनकर भगवान के औदार्य उदार भाव को, को विश्व वाली को, बकासुर की बहन को दूध पीकर माता दे दिया, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। भगवान की अद्भुत लीलाओं का यह वर्णन है, क्योंकि ये लीलाएं फिर आएंगी 10वें स्कंद में। और उद्धव ने फिर कहा कि अब गंगा द्वार पे मैत्रेय जी विराजमान है। तीसरा और चौथा स्कंद मैत्रेय विदुर संवाद है। अब यहाँ से वृंदावन में उद्धव आए हैं, थोड़ा समय वृंदावन में रहे। वृंदावन में और गंगा तट पे मैत्रेय जी के चरणों में आए, मैत्रेय को प्रणाम किया। मैत्रेय ने विदुर को कहा कि आप व्यास के अंश हैं, भगवान ने मुझे ये कहा है। और फिर पहला ही प्रश्न, असल में कृष्ण भक्ति पूछना था, कृष्ण प्रेम की बात करने। पहला प्रश्न विदुर जी ने पूछा कि संसार में लोग सब सुख के लिए परेशान होकर दुखी होते हैं। मैत्रेय जी देख रहे थे, विदुर जी ने स्वयं उत्तर दिया, क्योंकि प्रश्न कभी जिज्ञासा करते तो जानने के बाद कि ये ठीक है, ये भी सुनना। स्वयं वो विदुर जी कह रहे और गेह, इसमें जो आसक्ति है, कहा आपने ठीक निर्णय निकाला है, दुख का कारण भी आपको मालूम है और जानते हो। तब विदुर जी कहते हैं, आप फिर हरि कथा सुनाओ ताकि मेरा ये दुख का कारण निवारे। उपदेश देने से पहले मैत्रेय जी ने अपनी वंश परंपरा वर्णन किया है कि सनक आदि ऋषि गंगा के मार्ग सृष्टि के विषय के में प्रश्न जो है उसके अंतर्गत ब्रह्मा जी का जन्म, भगवान ब्रह्मा जी की दिन में सृष्टि, रात में प्रलय, रात के समय कैसे सब जीव ब्रह्मा जी के साथ 100 चतुर्युगों के बाद, तब फिर दोबारा सृष्टि के लिए कैसे भगवान की नाभि से नाभि से कमल का डंडा, उसके ऊपर कमल, फिर ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रकट होते हैं। ये पूरी कथा कल भी बताई थी। इसके बाद सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। तो पहले विष्णु की सृष्टि के वर्णन के में क्या क्या भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को, उसका वर्णन है वो 6 प्रकार का। और उसके बाद ब्रह्मा कैसे करते हैं उसका वर्णन आता है। ब्रह्मा जी की पहले ये 4 प्रकार के, से पहले 5 प्रकार का तम करते हैं। तमस महामोह, मोह महामोह, तमसरम महातमसरम, जिसमें सारे जीव बंध जाते हैं। और ये सृष्टि टेक्निकल है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको तो समझाने के लिए पड़ेगा। स्वर्ग कैसे होता है, प्रधान सारी भौतिक सृष्टि को प्रधान कहते हैं जब भगवान के पेट में होती है। जब सृष्टि करती हो तो उसको बाहर निकालते, उसके ऊपर भगवान दृष्टि डालते और फिर काल उसके अंदर प्रवेश करता है। उसके अंदर 3 गुण जो सामान्य होते हैं उसमें विक्षेप होता है
और तीनों गुणों से के विक्षेप होने से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार के उत्पन्न होते ही राजस, तामस और सात्विक अहंकार के अंतर्गत देव, मानस, इंद्रियां, बुद्धि की, इंद्रियों के विषय की, ये 16 प्रकार जिनका आपने नाम बताया था, फिर 16 को याद कर लीजिए। 10 इंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियां, 5 उनके विषय और 16वां मन। ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि होती है। इसके बाद ये, अब ब्रह्मा जी ने, ये सृष्टि तो भगवान ने दे दिया, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि इसकी की? तो भगवान ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, 4 कुमारों को कहा कि अब आप सृष्टि करो। चारों ने कहा नहीं, हम महात्मा बन जाएंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भगवान ब्रह्मा जी के दोनों भ्रुओं के बीच में क्रोध के कारण एक छोटा बालक नीचे गिरा, रोने लगा। उसने कहा मेरा नाम क्या है? बोला तेरा नाम रुद्र है, तुम रो रहा है। तुम्हारे 11 रूप होंगे, तुम्हारे 11 नाम होंगे, तुम्हारे 11 रुद्राणियां पत्नियां होंगी, अब तुम सृष्टि करो। ये शंकर जी भी एक आपका उसमें नाम होगा, उमा आदि आपकी भारियां होंगी। लेकिन भगवान कहते हैं उनको सृष्टि में कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने देखा कि 4 कुमार हैं, उन्होंने पहले ना किया, मैं ना करूंगा तो पिताजी नाराज होंगे। उन्होंने भूत प्रेतों की ऐसी सृष्टि की कि ब्रह्मा जी को खाने आए। ब्रह्मा जी का ये सृष्टि बंद करो, आप प्रलय का काम करना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि की, मानसिक सृष्टि की, संकल्प सृष्टि की। अत्रि और अंगिरा, पुलस्त, कर्तु और अत्रि, पुलस्त, कर्तु, वशिष्ठ, ये जो सप्त ऋषि है पहले, इनकी सृष्टि की। फिर अपने बुद्धि से नारद जी की सृष्टि की। 10 में से 9 तो ग्रस्त हुए, नारद जी व्रत रहे। और इतनी सारी सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी, सृष्टि बढ़ नहीं रही, तो उस वक्त ब्रह्मा जी के सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ स्वयंभू मनु, और एक स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम हुआ शत्रुपा। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा अब आप विवाह के मिलन से संतान उत्पन्न करो। दोनों ने कहा जो आ गया पिताजी। और दोनों ने फिर तो जन्म दिया। और फिर ब्रह्मा जी के छाया से कर्मा मुनि का जन्म हुआ। और फिर एक लड़की वाक नाम की ब्रह्मा और लड़की की ओर मोहित होके भागने लगे। तब उनके मरीचि आदि पुत्रों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? ये कभी आपने पहले किसी ब्रह्मा के दिन में किया नहीं है, आगे कभी करोगे नहीं, कैसे हो रहा है? ब्रह्मा जी रुक गए। फिर मनु आदि ने कहा बाबा सृष्टि के लिए तो कह रहे हो, सृष्टि करें कहाँ? तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सब जलने को निबंध पड़ी है सृष्टि, ये तो असुर सृष्टि को गर्भ सागर में ले गए। ब्रह्मा जी के चिंतन करते करते ब्रह्मा जी की नासिका से एक सफेद कि अगर भात जितना जीव प्रकट हुआ। सब देखते आश्चर्यचकित हो गए। अब देवता समझ गए ये भगवान वारादेव प्रकट हुए हैं। और ऊपर के लोकों में तप लोक, जन लोक के ऋषियों ने उनकी प्रार्थना शुरू की। और फिर वारादेव का ऐसे प्रकट्य होता है। 19 अध्याय तक वारादेव का प्रकट्य और वारादेव को धरती के ऊपर लाना और हिरण्याकशिपु के साथ उनका कैसे युद्ध हुआ, इसका वर्णन है। इस बीच में 9वें अध्याय में एक ब्रह्मा जी की स्तुति है। भगवान का दर्शन करके जो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वो स्तुति बड़ी अद्भुत और सुंदर है। ब्रह्मा जी की इस स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आपके अलावा तो और कोई नहीं है जिसकी महिमा गाई जाए, और कोई महिमा गाने के योग्य है नहीं, आप ही केवल है जिनकी महिमा गाई जा सकती है। और आपकी महिमा उन भक्तों के मुख से जब आती है तो वो हृदय में जब जाती है तो आपके चरण कमल हृदय में प्रकट हो जाए। मुझे आपने प्रकट किया, आप मुझे अपना मानते हो, मुझे अपना कह दो। ये प्रकट किया है, उस काम करने के लिए मुझे बुद्धि दो। भगवान ने आप जिस काम के लिए
उत्पन्न किए गए हो वो काम आप ध्यान में बैठोगे तो कर सकोगे। तो ऐसे वाराहदेव के प्रकट जगत की कथा को आज करके कल हम वाराहदेव और हिरण्याकशिपु का कैसे जन्म, हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु के जन्म का वर्णन करेंगे, असुरी प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है उसका वर्णन करेंगे। और फिर कल मेरे ख्याल में फ्राइडे आपने रखा है विश्राम के लिए, जैसे भगवान। उसके बाद हम कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह का वर्णन और उपदेश जो देवहूति माता को दिया है भगवान कपिल देव ने, उसका वर्णन अगले वाले सिटिंग में करेंगे इन शब्दों के साथ। की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ताचार्य स्वयं महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये मैंने पहले नहीं हुई है, मैं इसमें डायरेक्ट। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आवाज उसमें जाएगा, आपका इसमें सुनूंगा, क्या करें बोलिए। एक माइक में बंद हो गया। हाँ जी।